नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज बाजार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नैन्सी शर्मा और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है नवनीत खरब। आइए हम उनसे जानते हैं कि राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। जी नवनीत जी, क्या कुछ राजनीति में क्या चल रहा है? देखिए, अगर इस समय नैन्सी जी राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में हम कह सकते हैं कि ये वो समय है जब लोग कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा जी। क्योंकि ये जो सरकार बनी है ये एक मिली जुली सरकार बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी पूर्ण जो समर्थन है वो नहीं प्राप्त कर सकी, 45 का जो आंकड़ा है वो नहीं पार कर सकी। तो दुष्यंत चौटाला का सहयोग कहीं ना कहीं बीजेपी ने लेना पड़ा है, जिस कारण मनोहर लाल खट्टर सीएम तो दुष्यंत चौटाला उप सीएम डिप्टी सीएम बने हैं। तो अभी आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि ये कितने दिन चलेगा। नवनीत जी, क्या है ये भी हाल ही में ही एक 3 योजनाओं खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी लोगों के साथ बात की है कि उन्होंने कुछ मुद्दे भी उठाए थे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, अगर बात करें तो अभी 2 दिन पहले की बात ही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है, वहीं दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, उप सीएम है, उनकी एक मीटिंग होती है, आप जिसको कह सकते हो ये कैबिनेट की मीटिंग थी, जिसमें 3 मुद्दों पर बातचीत की गई। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला खुद मीडिया के सामने रूबरू होकर उन मुद्दों पर बात करते हैं कि हमने इन मुद्दों पर बात की है। तो उन मुद्दों की अगर बात करें तो उन मुद्दों में एक जो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, पहले परेशानी का सामना करना पड़ता था, पेपर जो होते थे वो बड़ी दूर होते थे, तो उसमें सरकार ने एक अहम मुद्दा रखा है कि दूसरी अगर बात करें तो रोजगार की, तो रोजगार का भी सरकार ने मुद्दा अच्छे से उठाया है। सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, जो हरियाणा के युवाओं को जिससे बहुत अच्छी आस थी कि हाँ सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी, तो कहीं न कहीं उसका भी ध्यान रखा गया है। और किसानों की बात करें तो एक तीसरा मुद्दा किसानों का भी जो मतलब हरियाणा में एक मेन मुद्दा है, जिसकी जरूरत थी, जिस चीज पर सोचने की जरूरत थी, उसका भी ध्यान रखा गया है। नवनीत, जैसे कि अभी जेजेपी और आपने भी बताया कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है, जेजेपी को बीजेपी का समर्थन देना पड़ा है ताकि वो सरकार अच्छी। क्या ये लगता है कि कितने हद तक ये कामयाब हो? कहीं दूसरे प्रत्याशियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये कुछ टाइम ही चलेगी, मिली भगत का ही कारण है, तो क्या लगता है कि ये कुछ हद तक ठीक है या फिर ये सिर्फ लोगों के बहकावे में लोग इस चीज को कह रहे हैं? कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इसमें बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट का गठन होना भी बाकी है, किसे क्या मंत्रालय मिलने इसकी कहीं से कोई सूचना नहीं आ रही है। हालांकि हर किसी के अपने अपने आंकलन है कि उसे ये पद मिल सकता है, उसे ये पद मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले दुष्यंत चौटाला पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने एक अच्छा मतलब कहीं ना कहीं जनता का जो समर्थन है वो हासिल किया है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के जो फेसबुक पर उनके चाहने वाले हैं, सोशल मीडिया पर उनके समर्थक हैं, जो उनका समर्थन करने वाले हैं, वो इस चीज को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने इन फैसलों पर खुद कुछ वो करवाया। हालांकि देखो, ये सरकार का मनोहर लाल खट्टर पहले इस बारे में कह चुके थे कि इन चीजों का ध्यान दिया जाएगा, लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर और अन्य कई जगह इसका फायदा कुछ मिल रहा है। क्या लगता है कि कितना और सुधार हो सकता है हमारे हरियाणा? देखिए, अगर सरकार की बात की जाए इस समय तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, जेजेपी एक नई पार्टी बनी है, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि जो कमियां रह गई थी, क्योंकि जेजेपी पार्टी उन जिन मुद्दों को उठाकर सरकार बनाने तक पहुंची है, तो वो कोशिश करेगी उन मुद्दों पर फोकस करने की, उन चीजों को ठीक करने की, क्योंकि जेजेपी उन्हीं मुद्दों को उठाकर यहाँ तक पहुंची है। जी शुक्रिया नवनीत जी, हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज बाजार। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।